बेटा केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज़ में अब तक हम काफ़ी कुछ कर चुके, ठीक है। हम बॉन्ड बनाना सीख चुके, अब हम कुछ बॉन्ड बनाना सीखेंगे आपके, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम कॉम्प्लेक्स आयन से, ठीक है ना। अब बेटा इधर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन लिख रखे हैं और उनके नाम लिख रखे हैं और उनकी चार्ज और वैलेंसी। बस एक चीज़ याद रखना है, जितना इनके ऊपर चार्ज होगा वही इनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। लेकिन वैलेंसी में हम प्लस और माइनस नहीं लगाते, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका CO3 2 नेगेटिव, दिस इज व्हाट कार्बोनेट आयन कहलाएगा ये, ठीक है। और बेटा यहाँ पर देखो बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी में एक H+ और डाल दो आप तो क्या बन जाएगा ये HCO3 नेगेटिव। तो इसका नाम क्या हो गया, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके ऊपर चार्ज कितना, -1 और वैलेंसी 1। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, चार्ज कितना -2, वैलेंसी 2। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, यानी कि PO4 इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फेट, और वैलेंसी कितनी 3 और चार्ज -3। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, -1 चार्ज, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन कह लो या फिर हाइड्रोक्सिल आयन कह लो, इसके ऊपर क्या होता है चार्ज -1 और वैलेंसी 1। चलिए बेटा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन देखते हैं हम, दैट इज व्हाट जिंकेट, ZnO2 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस ZnO2 के ऊपर कितना चार्ज है, -2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 2। AlO2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हो आप, एल्यूमिनेट, ठीक है, और चार्ज कितना -1, वैलेंसी 1। बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और ध्यान देने की जो बात है, ध्यान से देखो, तुमने जितने भी ऑक्सीजन वाले देखे, ठीक है, इसको छोड़ दूं मैं तो सबके आगे देखो 8 8 8 8 8 8 लगा था। जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन के साथ आपके कॉम्प्लेक्स आयन है, सबके आगे क्या लगा था, 8। कार्बन आया तो कार्बोनेट, ठीक है, बस हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोल दो। सल्फर आ गया तो सल्फेट, अगर फॉस्फोरस आया तो फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन आया तो नाइट्रेट, जिंक आया तो जिंकेट, एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनेट। बात समझ में आ गई। चलिए बेटा नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट मेटल्स आयन, उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, उनकी वैलेंसी क्या होगी, और कुछ नाम भी देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके। Fe2 पॉजिटिव, इसको बोला जाएगा बेटा फेरस, अस लगेगा इसके आगे, चार्ज कितना +2, वैलेंसी 2। बेटा +3 आ गया, यानी कि तो आयरन के ऊपर +3 चार्ज आया तो ये क्या लगेगा आपका, फेरिक, एक आएगा इसमें। और फिर यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, +3 इसका चार्ज हो गया और वैलेंसी 3। लेड, ठीक है, +2 आएगा, चार्ज +2, वैलेंसी 2। कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कि कॉपर सेकंड, यानी कि 2 पॉजिटिव 2, चार्ज 2, वैलेंसी 2, ठीक है। कॉपर फर्स्ट, यानी कि +1 चार्ज, वैलेंसी 1। जिंक के ऊपर क्या होना बेटा, हमेशा 2 आएगा, ठीक है, और +2 इसके ऊपर जब चार्ज है तो वैलेंसी भी कितनी हो गई, 2। NH4 इंपॉर्टेंट, अमोनियम, ठीक है, और +1 क्या हो गया, इसके ऊपर चार्ज हो गया और वैलेंसी 1। अब बेटा इन्हीं सबसे हम ना फॉर्मूला बनाना सीखते हैं जरा। अब इस टेबल का यूज करते हुए हम कुछ फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कैल्शियम, बेटा कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है, नहीं पता है तो निकाल सकते हैं आप, 20 का एटॉमिक नंबर होता है, तो 2882, तो इसकी वैलेंसी बेटा कितनी हो गई, 2। अब कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है आपका, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा सारे के सारे चार्ज। कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है आपका दैट इज 2, ठीक है, तो इसको भेज दो, इसको भेज दो। अब सिंपल रेशियो में ये टूट सकता था, ये कट सकता था ना एक ही नंबर से, दैट इज व्हाट 2। तो ये भी 2 है तो ये 2 है, तो इसको 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना बन गया, ये इधर भी 1 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया 1। अब जब 1 1 है तो क्या हो जाएगा, ये CaCO3, नाम क्या हो गया इसका, कैल्शियम, उसके आगे क्या लगा है, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे सोडियम का देखो 11 एटॉमिक नंबर है, 281, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 1। सल्फेट की कितनी हो गई 2, इससे इधर को भेज दो तो क्या बन गया, ये Na, यहाँ पर लग गया आपका 2SO4, सोडियम सल्फेट। जिंक, और जिंक की वैलेंसी आपको पता है कितनी हो गई, 2, +2 चार्ज आता है इसके ऊपर, याद रखना है आपको ये 2। सल्फेट की कितनी 2। अब सेम नंबर आ गया तो कट जाएगा ये एक नंबर से, दैट इज 2, 2 से 2 गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बन गया बताओ, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, तो क्या बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट। सोडियम की आपको वैलेंसी पता है दैट इज 1, नाइट्रेट की 1, तो क्या बन जाएगा बताओ, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। चलिए बेटा कुछ और नए एग्जाम्पल करते हैं। एल्यूमिनियम, बेटा इनके सबके ऊपर चार्ज मैंने लिख दिया है, ठीक है, और आपको निकालना आता है, आप एटॉमिक नंबर से इसका तो निकाल सकते हो, बाकी इन सबके आपको याद रखने हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जितना चार्ज वही उसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी 3, OH की 1, तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो एल्यूमिनियम के पास 1 आया तो हमने 1 ही रहने दिया। लेकिन बेटा ये पूरा OH है, तो OH कितना है
इस पूरे OH के ऊपर कितना जाएगा, 3, ठीक है, यानी कि AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बेटा देखो आयरन आ गया आपका, इसकी वैलेंसी कितनी, 3, इसकी कितनी है, 2, इसको इसके पास भेज दो, इसको इसके पास, तो क्या बन गया ये Fe2। अब बेटा सल्फेट, ये जो है आपका पूरा का पूरा SO4, इसका पूरा का पूरा होल थ्राइस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आयरन सल्फेट। अब आयरन का भी कौन सा वाला है, देखो फेरिक सल्फेट, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, कॉपर का कितना है यहाँ पर, 2, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर, 2। अब सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बन गया बताओ, Cu1 आया, ऑक्सीजन में कितना आया, 1, CuO, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। और आपके कोर्स में ऐसा ही है, आपको ऐसे ही याद रखना है इसको। अब बेटा इधर देखो, कॉपर की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो क्या बन जाएगा, देखो कॉपर के पास क्या आ गया, 2, Cu2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया, 1, तो क्या बन गया ये कॉपर, क्योंकि वैलेंसी 1 वाला तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है बेटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल, बेसिक डन, ठीक है बेटा।